नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इस नोटिस के बारे में जो कि फॉर्म DRC 07 के अंदर आया है। यहाँ पे जो नोटिस है वो एक्चुअली आया इसलिए है क्योंकि जो रिफ़ंड अमाउंट है, जो GST रिफ़ंड है, वो एक्सेस रिलीज़ कर दिया गया है ऑफिसर के द्वारा। मतलब कि अगर आपने GST रिफ़ंड लिया है तो उसकी दोबारा से स्क्रूटनी हो सकती है, दोबारा से चेकिंग हो सकती है और उसके बाद नोटिस इशू कर सकते हैं रिकवरी के लिए। इस नोटिस में भी यही है और यहाँ पे ऑर्डर इशू कर दिया गया है। तो चलिए समझेंगे, डिटेल में आपको समझने को मिलेगा बहुत कुछ। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, DRC 07 जनरली उस केस में इशू होता है जब अमाउंट की रिकवरी करनी हो। तो यहाँ पे ऑर्डर इशू कर दिया गया है ऑफिसर के द्वारा रूल 100 सब रूल 1, रूल 100 सब रूल 2 और सब रूल 3 और रूल 142 सब रूल 5 के अकॉर्डिंग ऑफ द CGST रूल। सो यहाँ पे इनका कहना यह है कि जो रिफंड अमाउंट इशू किया गया टैक्स पेयर को वो एक्सेस कर लिया गया। एक्चुअली इसका जो रिफंड अमाउंट होता है वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का होता है। मतलब कि ये जीरो रेटेड सप्लाई करता है दूसरी कंट्री में, जिसकी वजह से ITC एक्यूमुलेटेड हो जाता है और उस ITC का इसने रिफंड क्लेम किया है। तो जो रिफंड क्लेम किया गया उसमें उन्होंने बताया कि एक जो एचएसएन कोड है जो आपने लिया है, ये वाला जो एचएसएन है वो आर्टिकल ऑफ ड्रेस पैटर्न्स, फ्लोर क्लोथ्स और डिश क्लोथ्स के अंदर है और ये इसके यहाँ पे जो इसका ITC है वो इनएलिजिबल है और इसका जो रिफंड लिया गया है इसके वजह से यहाँ पे इसका रिफंड वापसी लिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक डिटेल में ऑर्डर भी इशू किया है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये डिटेल में ऑर्डर है जहाँ पे सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे कैसे और कितना कितना अमाउंट आपको लिया गया है, आपके द्वारा लिया गया और कौन से ऐसे आइटम है जो कि उस एचएसएन कोड में डील करते हैं और वो एचएसएन कोड आपका इनएलिजिबल है जिसका आप ITC नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग इस रिफंड का जो अमाउंट है वो रिकवर किया जा रहा है, जो एक्स्ट्रा इशू कर दिया गया है, जो एक्सेस इशू कर दिया गया है। ठीक है, इसके वजह से मतलब कि कुल मिला के मैं आपको बात करूं कि देखो, अगर आप रिफंड क्लेम करते हो, आपके रिफंड एप्लीकेशन को पास कर दिए जाते हैं ऑफिसर के द्वारा, तो आप ये मत सोचो कि दोबारा रिफंड वापसी नहीं ले सकती सरकार। जब भी आप रिफंड क्लेम करोगे उसमें कोई गलती होगी, बाद में अगर चेकिंग होती है तो रिफंड अमाउंट गवर्नमेंट आपसे वापस ले सकती है विद इंटरेस्ट। देख सकते हैं इस पर इंटरेस्ट भी लगाया है, तो जो टैक्स अमाउंट है वो तो है ही प्लस इंटरेस्ट भी लगाया है। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे 899,395 का कर दिया, जहाँ पे 7-8 का अमाउंट वापसी ले रहे हैं प्लस इंटरेस्ट। तो अगर आपसे रिफंड अमाउंट वापसी लेंगे तो इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, ठीक है, जो आपको रिफंड दिया था। तो जब भी आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करें बड़े ही ध्यान से फाइल करें। अगर नॉलेज नहीं है तो आप प्रोफेशनल हेल्प लें, चाहे तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं GST रिफंड के लिए। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल्स के द्वारा पेड सर्विसेज दी जाती है। तो समझ गए दोस्तों, फॉर्म DRC 07 में आपको नोटिस इशू किया जा सकता है अगर आपको एक्सेस रिफंड इशू कर दिया जाता है ऑफिसर के द्वारा। तो इनके केस में भी सेम यही हुआ है, एक्सेस रिफंड इशू कर दिया गया जिसकी वजह से जो अमाउंट रिफंड हुआ उसमें से जो इनएलिजिबल था उसकी रिकवरी की जा रही है DRC 07 के थ्रू। अगर आप इनके देखो, अगर आप इनके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं, अपील में जा सकते हैं। ठीक है, तो DRC 07 के अगेंस्ट में आप GST अपील में भी जाके, अपील अथॉरिटी में जाके आप अपनी बातें रख सकते हैं। ठीक है, आगे आप फाइट कर सकते हैं। DRC 7 मिलता है तो आपको। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।